नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में चर्चित निधन करंट अफेयर 2026 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे 30 जो है करंट अफेयर रखा गया है और हाल ही में जो चर्चित निधन हुआ उससे संबंधित करंट अफेयर का टॉपिक है, तो जरूर आप इसे देखिए और रिविजन कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे मंथली, वीकली करंट अफेयर, क्वार्टरली और इसी प्रकार से ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा और स्पेशल टॉपिक करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में निधन हुए सर गारफील्ड सोबर, तो सर गारफील्ड सोबर का संबंध किस खेल से था? इनका हाल ही में निधन हुआ है। 1 का आपका आंसर या बी हो जाएगा क्रिकेट। आप याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट से संबंधित थे सर गारफील्ड सोबर्स। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि मुजिकल पंकचाझी, तो इस प्रकार से इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से था या किस फील्ड से था? नाम है मुजिकल पंकजाछी। अब हम देखेंगे तो 2 का करेक्ट आंसर हमारा दिया है 1, लोक कलाकार, यानी कठपुतली कला से संबंधित था। ये लोक कलाकार थे, आर्टिस्टियन थे। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपका 3 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वर्ष 2013। हाल ही में इनका निधन हुआ। 2013 में इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। ये गायिका थी, नाम था एस जानकी। गायिका का नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में निधन हुआ, इसलिए इनका नाम जो है चर्चित में था। देखिए, शाहपुर जदरान, यानी कि शाहपुर जदरान किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज थे? आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पूर्व तेज, आप बोल सकते हैं कि पूर्व गेंदबाज थे, अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज थे, नाम था शाहपुर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था? हाल ही में इनका निधन हुआ तीजन बाई का। तीजन बाई जो है से एक आप याद रखिएगा, ये गायिका लोक कलाकार हैं और ये गायिका हैं। इस प्रकार से इन्हें पद्म विभूषण जो दिया गया था वो दिया गया था 2019 में। 2019 में तीजन बाई को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था। ये प्रसिद्ध लोक गायिका है तीजन बाई। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एलेन ग्रीन्सपेन, तो एलेन ग्रीन्सपेन किस देश या किस क्षेत्र से संबंधित या फील्ड से संबंधित प्रसिद्ध या फेमस व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी थे? 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्थशास्त्री, यानी इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। आप याद रखिएगा एलन ग्रीन्सपेन। तो इस प्रकार से इन जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, हाल ही में इनका निधन हुआ। फ्रांसिस्को गुटरेस, तो फ्रांसिस्को गुटरेस किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? 7 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते के जैसे ये पूर्व या राष्ट्रपति या फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, नाम था फ्रांसिस्को गुटरेस। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित रहे, देखिए हाल ही में चर्चित रहे नाम है जसपाल राणा। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो 8 का आपका जो है डी होगा निशानेबाजी। निशानेबाजी यानी शूटिंग वगैरह निशानेबाजी से संबंधित थे जसपाल राणा। इनका जो है हाल ही में ये चर्चित रहे और इनका हाल ही में निधन हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है कि भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 9 का आपका करेक्ट आंसर भी होगा उत्तराखंड। आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के थे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। इनका नाम था जसपाल राणा। ये खेल पूछा गया था, तो ये निशानेबाजी से थे। और यहीं आपका जो से भुवन चंद्र खंडूरी जो है ये उत्तराखंड के पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 10 नंबर। भरत कपूर का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर ये होगा अभिनेता, यानी अभिनय, एक्टर थे भरत कपूर। इनका हाल ही में निधन हुआ, इसलिए चर्चा में थे। शिव रतन अग्रवाल किस प्रसिद्ध
स्नैक्स ब्रांड यानी कि बीकाजी के चेयरमैन थे। तो 11 का करेक्ट आंसर बी होगा बीकाजी। आप याद रखिएगा, शिव रतन अग्रवाल ये स्नैक्स ब्रांड यानी बीकाजी के चेयरमैन थे। तो सिंपल आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। देखिए आपका नेक्स्ट है नंदेला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो नंदेला भास्कर राव ये जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। ये किस राज्य के थे। 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप याद रखिएगा भास्कर राव का नाम। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध डेसमंड मोरिस यानी कि डेसमंड मोरिस किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर 13 का ए होगा प्राणी विज्ञानी। प्राणी विज्ञानी का मतलब आप बोल सकते हैं जूलॉजी आप बोल सकते हैं, जो जंतु विज्ञान होता है आपका। ये जूलॉजिस्ट आप याद रखिए, इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे, ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए ऑस्कर सिमट का संबंध किस खेल से था। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा बास्केटबॉल। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 2008 में। भारत सरकार के द्वारा भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्म विभूषण गायिका आशा भोसले को दिया गया था 2008 में। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 15 का। अब 16 है कि कर्नल सोनम वांगचुक का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो कर्नल सोनम वांगचुक का संबंध पूछा जा रहा है, हाल ही में निधन हुआ इसलिए चर्चा में थे। कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक, तो कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे कर्नल सोनम वांगचुक। अब हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। 17 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा सीडी गोपीनाथ। तो सीडी गोपीनाथ यहाँ पे आपका 17 का आपको याद रखना है। सीडी गोपीनाथ जो है भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनके पास एक रिकॉर्ड था, हाल ही में निधन हुआ इसलिए चर्चा में थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या राष्ट्रपति थे जिनका निधन पर चर्चा में रहा, यानी हाल ही में इनका निधन हुआ और ये चर्चित रहे क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 18 का आपका आंसर भी हो जाएगा सूरीनाम देश के पूर्व राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब हम लोग देखिए आपको अगला प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट उस्ताद चक नॉरिस, तो चक नॉरिस का संबंध किस क्षेत्र से था। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा मार्शल आर्ट व अभिनय, यानी एक्टर भी और मार्शल आर्ट भी। मार्शल अभिनय मार्शल आर्ट से संबंधित थे चक नॉरिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मधु मल्होत्रा का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस। अभिनेत्री मधु मल्होत्रा एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हुआ और इनका बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में भी थी। देखिए थक्काली श्रीनिवासन किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे। 21 का आंसर भी होगा तमिल सिनेमा या तमिल फिल्म जो है मेकर थे थक्काली श्रीनिवासन, हाल ही में निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया और ये एक वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट थे। वे ये किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपका 22 का आंसर ये होगा पत्रकारिता से संबंधित थे एच के दुआ, ये वरिष्ठ पत्रकार थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न सिंपल है कि अली खामनेई किस देश के सर्वोच्च नेता थे। हाल ही में इनका निधन होने से बहुत ज़्यादा चर्चा रहा और युद्ध भी हुआ और बहुत ज़्यादा हम जानते हैं कि न्यूज़ में भी रहा। 23 का आपका भी होगा ईरान के सर्वोच्च कमांडर सर्वोच्च नेता अली खामनेई को यूएसए और इजराइल के द्वारा मार गिराया था, जिसके कारण इनका निधन भी हो गया था। प्रवीणा देशपांडे किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी।
आपका 24 का करेक्ट आंसर ये होगा अभिनेत्री, एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस या अभिनेत्री थी प्रवीणा देशपांडे, ये इनका प्रसिद्ध हस्ती थी, हाल ही निधन हो गया इनका। आप देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, ये 25 है कि माइकल नोब्स, तो माइकल नोब्स किस भारतीय खेल टीम के पूर्व कोच थे? तो हमारा 25 का करेक्ट आंसर भी होगा, भारतीय हॉकी टीम के ये पूर्व कोच रह चुके हैं माइकल नोब्स, इनका भी निधन हुआ। अजित पवार किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर भी होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ये क्या थे? पूर्व नहीं बोलेंगे, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे जब इनका निधन हुआ तो उस समय अजित पवार इनका नाम था, ये महाराष्ट्र के थे। मशहूर पत्रकार मार्क टली, तो मार्क टली का संबंध किस क्षेत्र से था? 27 का आंसर ये होगा पत्रकारिता, जर्नलिज्म आप बोल सकते हैं। देखिए सिंगापुर की ट्री लेडी, सिंगापुर के ट्री लेडी के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? 28 का आंसर ये हो जाएगा कीर्तिदा मेकानी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न में दिया गया है और सिंपल प्रश्न है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध माधव गडगिल किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है? तो 29 का आंसर ये होगा पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटलिस्ट है माधव गडगिल, इनका हाल ही में निधन होने से कारण इन बहुत ज़्यादा चर्चित में थे। फिर है पुमनी, यानी कि पुमनी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं थे? 30 का करेक्ट आंसर ये होगा तमिल के ये प्रसिद्ध लेखक थे पुमनी। चलिए हम लोग कंप्लीट किए 30 प्रश्न और ये टॉपिक हम लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, आंसर दिया गया, हम लोग अच्छे से सारे देखें। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में कौन प्रसिद्ध थी। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।